बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को कैसे बेहतरीन ज़िंदगी से नवाज सकते हैं। इस वक्त हमारा मुआशरा ओवरऑल, पूरे का पूरा हमारा मुआशरा इखलाकी लिहाज से तबाह बर्बाद हो चुका है। मगर अगर हम इस चीज़ को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू कर दें, दोबारा से तैयार करना शुरू कर दें, तो हमें कुछ टाइम लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा मुआशरा इखलाकी लिहाज से तबाह बर्बाद हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं और ये सिर्फ आज ही नहीं हुए। इसको तबाह बर्बाद करने के लिए सदियां लगी हैं। लेकिन अगर हम अपने पूरे जोश व जज्बे के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी खलूस नीयत के साथ अगर हम इस मुआशरे को दोबारा से बेहतरी की तरफ बनाना शुरू करें, बेहतरी वाली लाइन पर लेके आना शुरू करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर हम इसको बिल्कुल अपने मुआशरे को सबसे बेहतरीन मुआशरा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक किताब हमारे पास, और दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन दीन ज़िंदगी गुजारने का, वो हमारे पास। तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसके पास ये चीज़ें हों, और पूरी दुनिया के पास जो अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो किसी के पास भी नहीं है, बाकी किसी और भी मज़हब के पास नहीं है ऐसा। अब बात करने का मकसद यह है कि अब हम अपने बच्चों को कैसे इखलाकी लिहाज से सबसे बेहतरीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त जो पूरे मुआशरे के अंदर हमारे एक ऐसा तबका मौजूद है, ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल इज़्ज़त है, और उनका पेशा भी पैगम्बराना पेशा है। जो पैगम्बरानों ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी अम्बिया ने जो काम किया, सेम वही वो काम कर रहे हैं। बाकी अम्बिया किराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके आए, और इस वक्त सेम वो पेशा हमारे असातिज़ा इकराम के पास है। देखिए, और कारी साहब के पास, ये क्योंकि कारी साहब भी हमारे सेम असातिज़ा इकराम वाली ही लिस्ट में शामिल होते हैं। अब इस वक्त हम हर रोज़ अपने बच्चों को तैयार करके हम स्कूल की तरफ रवाना करते हैं, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर जाके अच्छी तालीम और तरबियत हासिल कर सकें। अब इस वक्त हम स्कूल के अंदर अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ तालीम दे रहे हैं, जबकि तरबियत से हम उनको थोड़ा सा महरूम करके बैठे हुए हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा महरूम करके बैठे हुए हैं। हमारा हक बनता है, जो हमारे इस वक्त असातिज़ा इकराम हैं, मेरी उनसे बड़ी एक आजिज़ाना अपील है, दरख्वास्त है कि काइंडली जो बच्चे आपके पास आते हैं, आप एवरी डे उन बच्चों को एक ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी खासियत बताएं, एक ऐसी उनकी सुन्नत बताएं, एक ऐसा तरीका ज़िंदगी बताएं, ताकि वो रोज़ बच्चे हर रोज़ अपनी लाइफ के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर और अपने ज़हनों के ऊपर उस चीज़ को बिल्कुल सवार कर लें कि हाँ, हमने आज के बाद ऐसा ही लेके चलना है। तो अगर ये काम हमारे असातिज़ा इकराम एक एज ए मॉडल के तौर पर वहाँ पर सामने खड़े होते हैं, तो जैसे हमारे असातिज़ा इकराम इस वक्त करेंगे, सेम वही करेंगे हमारे बच्चे। अब हमारे बच्चों ने सेम अपने असातिज़ा इकराम को कॉपी करना है। अगर हमारे असातिज़ा इकराम उनको बड़ी सोच की तरफ लेके जाएंगे तो वो बड़ा सोचेंगे। अगर हमारे असातिज़ा इकराम उनको देखेंगे कि हाँ, ये इनको हमने सिर्फ एक नौकरी की हद तक लेके जाना, तो वो सिर्फ नौकरी की हद तक रहेंगे। लेकिन हमने अपने बच्चों को इस वक्त दुनिया पर हुकूमत करने के बारे में बताना है कि बेटा, हमने इस दुनिया पर हुकूमत करनी, तो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें कुछ जोश और जज्बा जो लगाना तो पड़ेगा। अभी इस वक्त एक और चीज़ मैं आपको बड़ी ख़ास बताता चलूँ कि हर वो शख्स जो इस वक्त जैसे ही 35-30 तक पहुँचता है, जैसे उसकी शादी हो जाती है, उसके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, तो उसकी जो अपनी लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ के मुतल्लिक़ बिल्कुल नहीं सोच रहा होता। वो सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्ल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। तो अगर हम तगोदो करें, हम अपने बच्चों को बेहतरी की तरफ लेके आएँ। देखिए, जितने भी असातिज़ा इकराम के पास बच्चे आए होते हैं, वो सब उनके बच्चे होते हैं। उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, मतलब उन्होंने उसकी रूहानियत को जो है ना परवान चढ़ाना है। तो काइंडली मेरी बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हर रोज़ हमारे असातिज़ा इकराम कोई ऐसी, हर रोज़ एक नई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद से भी एक कोई भी बात को पिक करें कि हमने डेली तौर पर हमने एक नई बात को लेके चलना है। हर रोज़ हम नई उस बात को लेके चलें और हम उन अपने बच्चों को बताएं, ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ को फॉलो अप करें। और दूसरी बात, जो हम हमारे बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, तो जो हमारे वालिदैन हैं, जो भी वालिदैन हैं उन बच्चों के, उनका भी हक बनता है कि वो हर एक हफ्ते के बाद अपने बच्चों के असातिज़ा इकराम से ज़रूर मुलाकात करें और अपने असातिज़ा इकराम को बताएं कि प्लीज़ आप हमारे बच्चों को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि हम आपके पास अपने बच्चों को भेज रहे हैं।
ठीक है। तो ये हमारे मुआशरे को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए गिनती के चंद ही साल दरकार हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। लेकिन हमने अगर इसको अभी नहीं बेहतरी की तरफ लेके गए तो यकीन जानिए कि हमारा मुआशरा बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी इस नस्ल के लिए कुछ कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।